बिल्किस के 11 गुनहगारों को पिछले साल छोड़ा गया। स्वतंत्रता दिवस पर सजा में छूट के बाद रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिल्किस, अब जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। दाहोद जिला सूचना विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम की तस्वीरों में भाजपा सांसदों के साथ 63 वर्षीय शैलेश भट्ट सबसे आगे की लाइन में जसवंत सिंह भाभोर और सिंगवाड़ तालुका पंचायत के अध्यक्ष कांता दामोद के बीच बैठे हैं। मंच की बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जल आपूर्ति मंत्री और जसवंत सिंह भाभोर के पोस्टर भी लगे हुए हैं। ये 63 वर्षीय शैलेश भट्ट बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों में से ही एक है। इस पर सोशल मीडिया पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। बता दें कि कार्यक्रम में 101.88 करोड़ रुपए के परियोजना का शिलान्यास किया, जिसमें महिसागर जिले के कड़ाना बांध से लिमखेड़ा, सिंगवाड़ और झालोड़ तालुका के 64 गांव में पीने योग्य पानी लाने के लिए पाइपलाइनों का एक नेटवर्क देखा जाएगा। खैर, मामले की तरफ बढ़ते हुए आपको बता दें, 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सोमवार को उनके लिए बुरी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई पर सख्त सिग्नल दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वो रिहाई के फैसले को 3 कसौटियों पर परखेगा। पहली कसौटी होगी मुंबई के ट्रायल कोर्ट के जज की वो राय जिसमें उन्होंने छूट का विरोध किया। दूसरी, अपराध की जघन्यता और तीसरी, दोषियों की अप्रत्याशित रिहाई, जबकि उम्र कैद की सजा पाए दूसरे दोषी अब भी सालों से सलाखों के पीछे हैं। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उनके घर वालों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भयावह कृत्य कहते हुए गुजरात सरकार से पूछा है कि क्या दोषियों को छोड़ते समय हत्या के दूसरे मामलों में अपनाए जाने वाले मानक अपनाए गए थे। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो भावनाओं से प्रभावित हुए बगैर कानून को रखेगा। बिल्किस बानो ने दोषियों को समय से पहले छोड़ने के फैसले के देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसे 3 पॉइंट टेस्ट बताया, जिसके आधार पर वो उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को छोड़ने के लिए गुजरात सरकार के फैसले की वैधता को परखेगा। ये लोग गैंग रेप और मर्डर में शामिल थे। जस्टिस KM जोसेफ ने कहा, उम्र कैद की सजा पाए कई दोषी 20 साल से भी ज्यादा समय तक जेल में बंद हैं। इस केस में विशेष आधार क्या बन जाता है? गुजरात सरकार ने पिछले साल 10 अगस्त को इन दोषियों को माफी दे दी थी। कोर्ट के आदेश पर इस केस की सुनवाई गुजरात से मुंबई में ट्रांसफर करवाई गई, क्योंकि वो जेल में 15 साल से ज्यादा वक्त काट चुके थे। कथित तौर पर जेल में इनका बर्ताव अच्छा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई के ट्रायल कोर्ट के जज और CBI भी किसी तरह की छूट देने के खिलाफ थे, क्योंकि इन लोगों ने जघन्य अपराध किए थे। दोषियों की याचिका को अलग रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बानो की अर्जी को लीड पिटिशन माना है। बेंच ने एक दोषी के वकील ऋषि मल्होत्रा से कहा, क्षेत्राधिकार न होने को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसी बॉडी को निर्देश दे सकता है जिसके पास माफी पर फैसला लेने का अधिकार ही नहीं हो? मल्होत्रा ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले में कहा था कि छूट देने के दोषियों की अर्जी पर विचार करने के लिए CRPC की धारा 432 के तहत गुजरात सरकार उपयुक्त है। पिछले साल 13 मई को इसे बरकरार रखा गया और गुजरात से 1992 की माफी नीति के तहत अर्जियों पर विचार करने को कहा। मल्होत्रा ने आगे कहा कि 13 मई के फैसले पर पुनर्विचार करने की बिल्किस बानो की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि बानो के पास रिट पिटिशन नहीं बल्कि क्यूरेटिव पिटिशन का विकल्प रहता है।
जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्न की पीठ अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कई मुद्दे समाहित हैं और ऐसे में विस्तार से सुनने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किए हैं। गुजरात सरकार को सजा माफ करने के फैसले से संबंधित दस्तावेज के साथ मौजूद रहने को भी कहा गया है। खैर, इस खबर में तो इतना ही। मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।